अल्लाह को हाजिर नाजर जान के अपनी तशखीस के मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, बाबर आजम साहब के ऊपर नज़र बद भी है और पुरानी है, और जादू के असरात भी हैं, और जादू एक किस्म का नहीं है, कई किस्म का। अब मैं क्या करूं यार, मुझे तो जकड़ लिया है काले जादू ने। अबे काला जादू उस टाइम नहीं जकड़ता जब यूरोप घूमने जाते हैं। मतलब आप मुझे बता दो ये हाल नहीं बंद हो रहे। इससे शर्म की क्या बात होगी? बाबर आजम को किंग बाबर किंग, अरे भाई कहाँ का किंग है भाई? कौन से मुल्क का किंग है? हमें भी दिखा दो। इथियोपिया का किंग भी हो, वो भी इससे अच्छा परफॉर्म करे भाई। थोड़े तो रन बनाओ भाई। काले जादू हैं। मतलब अब क्रिकेट आपकी इस नहज पे पहुंच गई है। अच्छा क्यों पहुंची है? हमारे माशरे का हिस्सा है। हम अपनी गमी, गलती, कोताही, जो कुछ भी कमी बेशी होती है हम किसी दूसरे के कंधे पे डालते हैं। हमें हमेशा एक कंधा चाहिए होता है जहां पर हम गले लगें, और अपनी सारी गलतियां हमारी कुछ नहीं होती। हमारी आम जिंदगी में भी जितनी प्रॉब्लम आ रही होती हैं वो लोग हमें नापसंद कर रहे होते हैं, वो लोग हमें तंग कर रहे होते हैं। वो हमें तो पता चला कि भैया अफ्रीका का जादू, डॉक्टर विच बड़े खतरनाक होते हैं। नामकुला के अंदर तो खासतौर पर बाकायदा सिखाई जाती है, क्लासेस होती है, पीएचडी कराई जाती है। मगर अब कल से जो बात निकल कर आई है, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी मुलाकात हुई तो उसमें यही था बैठ के कि यार मुझे आज एक फोन आया एक जानने वाले का, उसने कहा कि भाई जादू पे कर लेते हैं कुछ। तो मैंने बोला किस पे जादू हो गया? तो उन्होंने बताया जादू हो गया। तो हुआ है उस पर यार, मतलब लिटरली बताया। बहरा इनको क्यों नहीं है समझ आ रहा कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे? आप फिर मूड खराब कर दिया। नहीं करना है, ये बात तो करनी। एक लिमिट होती है बेइज्जती करवाने की। पाकिस्तानियों ने बाबर की इतनी बेइज्जती करी है, इतनी बेइज्जती करी है कि अब वो बेचारा, मतलब वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हिंदुस्तानियों ने भी उस पे जादू किया हुआ है काला, ताकि वो ना चल सके। और विराट जो है वो ज्यादा, ये तो आप बता रहे हैं खुद से ना, फिर मुझसे ना पूछिए। मुझे ये आइडिया है, ये लगता है। वो बैठा है एक आदमी, अब उसने कहा कि हैं यार व्यूज आ रहे हैं। व्यूज किस पे आ रहे हैं? क्रिकेट पे आ रहे हैं। अच्छा क्रिकेट पे आ रहे हैं तो किस पे आ रहे हैं? बाबर आजम पे, रिजवान पर आ रहे हैं। अच्छा मैं क्या लाऊं? पता चला यार अब वो किसी नाम निहाद को किसी को भी बिठाया, उसे ठक करके कह दिया कि आपने, और लिटरली चल रहा है यार कि जो आपने तस्वीर दिखाई है, इस तस्वीर को देख के पता चला कि यार काला जादू हुआ है। बाबर आजम साहब के ऊपर नजर बद भी है और पुरानी है। अबे भाई वो अच्छा साफ सुथरा आदमी है, परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर दबाव इतना कर दिया है, कम से कम इस किस्म की हरकत तो ना करो। काला जादू हुआ हुआ है तो मैं कहता हूँ पूरी टीम पे हुआ हुआ है। काला जादू जब तक नहीं उतरेगा, जब तक क्रिकेट का बैट नहीं पकड़ना चाहिए। कोई जादू लेके कहीं चढ़ जाओ ना किसी के ऊपर, तुम नहीं जादू टीम की तरफ पे चढ़ जाओ, तरफ भी जादू डाइवर्ट हो जाएगा। नहीं असल आपने देखा होगा अक्सर दरख्तों के ऊपर तो जादू है भाई, इस तरह की लाल धागे। वैसे इससे बेहतर जादू जो है वो कोई मिल गया का जादू था। वो जो प्लेनेट से नहीं आता है। नहीं मुझे पता है कौन सा, रोशन गोद में लेके भाग रहा होता है जिसको डब 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 डब। मुझे पता है कौन सा वाला जादू लग रहा है। वाला जादू लग रहा है, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। मतलब दोनों चीज भी अपनी पट भी अपनी। वाला जादू है, मेरे पे जादू है, मुझे गिराओ। पिच पे जादू है, मैं पिच पे आऊंगा। असल में मसला उस पर जादू का नहीं है, जब वो पिच पर आते हैं तो उन पर जादू हो जाता है, पिच पर जादू हो जाता है। अच्छा उसके बाद हर बंदा आउट। इस पूरी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। मैं इस टाइम ये सोच के एक बात कर रहा हूं, ये नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। पहले मैंने आपको सरफराज को बोला किस वजह से उसको हटाया। जब सरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले तो बाबर आजम बिल्कुल ठीक था। जो उस टाइम चेयरमैन था, जब सरोगेट कंपनी का सिलसिला शुरू हुआ, जब पट्टी लगाई गई पीएसएल पे कि नहीं जी ये नहीं होगा, और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी, सुनो रिजवान ने फिर बाबर, ठीक है, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसने स्पेशल एक नोटिफिकेशन दिया कि भाई सरोगेट कंपनी नहीं चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ठीक है, सब कुछ हुआ। वहां से आपको बाबर आजम और रिजवान खुटकना शुरू हुए। क्यों वहां से शुरू हुए? ये पावर इन दोनों दफा दफा हो गई, बहुत पुरानी बात है। हाँ लेकिन यह है कि भाई एक इंसान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जब वो परफॉर्मेंस करता था या अपने लिए करता था भाई, उसने पाकिस्तान को कोई वर्ल्ड कप किसी मेगा इवेंट का 2021 में भी मैच नहीं जितवाया। वो कह रहे नजरे, अच्छा मैं उनके कमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा कहता हूं कहीं के भी रिलीजन की बात हो उसको स्किप कर दें, लेकिन वो एंकर जो है वो खामा खाई आपने, अरे मैंने क्लिप देखा, वो एंकर अपने मुंह के अल्फाज डाल रहा है, मुझे शक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उस पर कितना एक इसका रिदम आ रहा है। साइम अयूब 0, ओके, असद शफीक 0, वाह, बाबर आजम 9, वाह, मोहम्मद रिजवान 0। मैं कहती थी घर से निकलने की क्या जरूरत है बेटा, घर ही बैठना था। क्यों आगे इतना अपना कीमती वक्त जाया किया खेलने? आगे क्या जरूरत थी? अब्दुल्ला शफीक 0, साइम अयूब 0, बाबर आजम 9, रिजवान 0, आगा 30, नवाज 13, और यूं 92 पे सारी टीम बुक। मेरा ख्याल है पार्किंग में स्कूटर खड़ा था और इनको ड्रॉप करने के बाद वो स्टार्ट ही रहा कि अभी आ जाएंगे। ऐसी धुलाई की है ना वेस्ट इंडीज ने आपकी, ऐसी जबरदस्त धुलाई की है, चाहे होप को याद रखेंगे आप। वेस्ट इंडीज में कोई कवर ड्राइव नहीं, कवर ड्राइव पे जादू हो सकता है इसकी। कवर ड्राइव नहीं लग रही उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है उससे, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। वाली बॉल को भी ड्राइव करने के चक्कर में बहुत अरसा हो गया, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ये मैं बता दूं आपको, कवर ड्राइव लग नहीं रही है। ठीक है, देखते हैं, कवर ड्राइव लग भी सकती है, मगर अगर चलो महमूद भाई तुम्हारी दुकान लपेटने का वक्त आ गया, तुम भी अपनी दुकान लपेटो। और उसके बाद रमीज भाई जो बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूब पे इधर उधर सारे, शोएब अख्तर भाई सारे बोल रहे हैं, सारे अपने दुकान के शटर गिराओ, चूंकि मार्केट के अंदर आ गया नया मंजन। किसी तज्जिए की जरूरत नहीं है, किसी कुछ की जरूरत नहीं है। वो एक साहब ने बता दिया है कि बाबर आजम पे सख्त नजर बद, काला जादू, पुराने बल्कि कई किस्म के। नहीं सोचता मैं डिफेंड कर रहा हूं उसको। उसकी 4 साल की कप्तानी के पीछे लोग लगे रहे। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रहे हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली वारस नहीं था, और तुम्हारी दंद। फिर क्या करें, 11 बकरे ले आए,
या मतलब इनको क्या करें, कोई धुन ही दें लुबान की, या अब फिर ऐसा करें कि जब ये ग्राउंड के अंदर मैच खेलने उतरे तो अब वो जो फील्डिंग पे लड़के खड़े होते हैं वो हाथ में अगरबत्तियां लेके वहीं पर करते रहें, या जब ये बैटिंग करने उतरे तो इधर से भी एक लुबान की धुनी दें, दो इधर अगरबत्तियां जला के खड़े हो, दो इधर अगरबत्तियां जला के खड़े हो, उनके बीच में से बाबर रिजवान को गुजारें। यार भाई कहां पर मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल ना करो। वो ना आदमियों पे काला जादू होगा जो हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ रहा होता है, रिजवान जैसा आदमी या बाबर जैसा आदमी। ये मैं आपको मुस्तनद बता रहा हूं कि पाकिस्तान की जो एशिया कप की टीम के बारे में बात हुई T20 की, तो पूछा गया सिलेक्टर से कि जी बाबर रिजवान कहां है। कहता है शायद आपको पता नहीं है कि वो तो ओडीआई के प्लेयर हैं, ये T20 की टीम की बात कर रहे हैं। ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है। बड़े रिपोर्टर पूछ क्यों रहा है, वो बता क्यों रहा है। बाबर आजम किसी को बर्दाश्त नहीं है। बाबर आजम पैसा कमा रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। कमर्शियल में काम कर रहा है, किसी को बर्दाश्त नहीं है। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो उनकी शक्लें देख देख के हैरान हो रहा, और वहां पर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था। सारी चीजें बारह हैं, लेकिन यार ये खिलाड़ी इन सब चीजों का इलाज भी कर लेते हैं। मैंने बार बार कहा वो दौर पुराना चला गया, पुराना भी गया, पहले भी अच्छे भी क्रिकेटर थे, सब कुछ थे। उनकी जाती जिंदगी के तो मैं कहता हूं किसी को डिस्कस करना नहीं चाहिए। ऑस्ट्रेलिया वालों पे कोई जादू नहीं होता भाई, इंग्लैंड वालों के ऊपर कोई जादू नहीं होता, साउथ अफ्रीका पे जादू नहीं हो रहा, बंगाली जादू जो सबसे बड़ा है वहां जादू नहीं हुआ, वहां आप जीत भी गए। वेस्ट इंडीज में जाके जनाब पता नहीं कैसे जादू हो रहा है। अपनी गलती अपनी कोताही के लिए आप भाई ये जादू टोने इनके पिलर तलाश ना करें, परफॉर्मेंस दें। वो जो इलाज है वो पीसीबी अनकरीब को हायर कर लेगा बंदा भी जो इनका तोड़ कर देगा। मतलब मैं सन्नाटे में आ गया जब ये वीडियो मेरे सामने से गुजरी के कोई बंदा पॉडकास्ट कर रहा है और उसमें बाबर आजम पे कह रहा है कि यार वो सख्त बदनजरी का शिकार हैं, और उसके बाद फिर इनके ऊपर कई किस्म का जादू हुआ है। या तो फिर उसके बाद वो अपनी खिदमत पेश करेंगे कि भाई मैं अब आता हूं, मैं इसका उतार भी करूंगा, ये सब करूंगा। तो अब क्रिकेट हमारी मतलब 78 साल बाद अभी हमने अपने जश्न आजादी मनाया, उसके बाद हमें इनाम ये मिल रहा है कि हमें बताया जा रहा है कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ना की पावर है, ये फलाना एजेंट है, वो इनको मना करता है, ये टीम लेके चल रहे हैं, दोनों इनके हाथ में टीम है, ये दोस्ती यारी बना रहे हैं। फिर उसके बाद इंजी भाई भी सिलेक्टर थे, इंजी भाई भी इनके साथ है, ये सब कुछ। अच्छा सुने, उसके बाद जब इंडिया में ये वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल शुरू हुए। नहीं कर रहे थे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के मसले मसाइल, नहीं हो रहे थे, स्पॉन्सर के पैसे भी नहीं दे रहे, वो कमीशन प्लेयरों को नहीं मिल रहा। उस पे भी बोला गया ये दो बाबर और रिजवान जो है ये मुश्किल डाल रहे हैं, जिसकी वजह से इंजमाम उल हक साहब को बोला गया कि भाई जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएं। उन्होंने जाके साइन करवाए, उनके ऊपर भी इल्जाम लगाए गए। ठीक है, इस तरीके से टॉर्चर किया गया इन लोगों को, इस तरीके से लोग लगाए गए। टीवी पे बैठो, फ्रेंचाइज जब बाबर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस फ्रेंचाइज का, जब बाबर आजम ने जिस दिन वो फ्रेंचाइज छोड़ी उस दिन से उसके पीछे पड़ गए बाबर प्लेयर। कि भाई आपने जो है वो इन पर जादू फाइंड आउट किसी तस्वीर, और ना इंडिया का नाम लिया उन्होंने, जो भी रिलीजियस पर्सनैलिटी है उनके मुंह में भाई एंकर ने कहा है कि मुझे ऐसा गुमा है, शक है कि इस पर इंडिया से जादू हुआ है क्योंकि ये और विराट कोहली कि सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये फिटे हुए सुअर, ठीक है, ये ग्रोसरी वाले, मेरा बस नहीं चलता, यकीन करो मैं वहां होता ना, मैं बेल्टे मार मार के ना इनके बदन सुझा देता। दंद कट रही हैं। तुम्हारी 75 साल बहन का रिश्ता हुआ जिसका कोई, जिसे कहते हैं वाली बारस नहीं था, और तुम्हारी दंद नहीं बंद हो रहे कि शुक्र है इस फरीजे से भी जान छूटी है। किस चीज की तुम्हें खुशी है? 34 साल बाद तुम 10 नंबर टीम से आ रहे हो, रैंक 10 थी वो इस सीरीज में जब आए हैं, 10वें नंबर पर थी, जिसके अगले वर्ल्ड कप के चांसेस के घोड़े लगे पड़े हुए हैं। उनको ऑस्ट्रेलिया भी मार कर गया है, उनको समझ नहीं आ रही अपनी टीम के बैलेंस की। वो रैंक 10 टीम तुम्हें सूत गई है 2-1 से, और उसमें से भी एक मैच तुम्हें 2 लड़कों ने जितवा दिया, इसने हसन नवाज ने और हुसैन तलत ने। जिस ग्रोसरी वाले ने सबसे ज्यादा गंद किया है, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, वो ही दांत निकाल रहे हैं। मैं तो इनकी शक्लें देख देख के हैरान हो। यार सोशल मीडिया का ये भी मतलब नहीं है कि जो जिसके दिल में कहता रहे, कोई इसको ये कह रहा है, अब फिर पता नहीं इसका कैसे उतार कैसे होगा। ये जो काला जादू है इसके बाद वो बताएंगे भी कि यार ये बाबर आजम उनसे मिलने चला जाए तो इस तरीके से भाई उसका उतार हो जाएगा। क्रिकेट एक खेल है, खेल को खेल की तरह रहने दें। हमारे सारे खिलाड़ी बहुत जादू की बातें हैं ना, ये तफरी है बेसिकली। आपको एक शोल दिया गया, एक तफरी लगाई गई है कि भाई बाबर आजम पर ब्लैक मैजिक है, 18 तो नहीं है। तनवीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबर को खुलेआम निशाना बनाने के लिए पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी और अन्य की आलोचना की। तनवीर ने पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर देखकर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ बाबर आजम ने खराब किया है कि हा बोर्ड का तो कोई कसूर नहीं, हा कुछ खुदा का खौफ करो, अगर पैसे कमाने का शौक हा तो कुछ बाबर की तारीफ भी कर सकता है, ना कि सिर्फ बुराई कर सकता है। सोशल मीडिया पर देखकर ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट सिर्फ बाबर आजम ने खराब की, हा बोर्ड का तो कोई कसूर नहीं, हा कुछ खुदा का खौफ को भगा, पैसे कमाने का शौक हा तो कुछ बाबर की तारीफ भी करता है, ना सिर्फ बुराई कर सकता है। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।